बाहर का मौसम तेज बारिश की चपेट में था और उस दफ्तर की ऊंची ऊंची खिड़कियों पर गिरती बूंदें एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थीं। मीरा, जिसके कदमों में कभी दुनिया भर की मोहब्बत हुआ करती थी, आज एक मामूली रकम के लिए उस दफ्तर के दरवाजे पर खड़ी थी जहां वो पिछले कुछ महीनों से गुमनाम कर्मचारी के तौर पर काम कर रही थी। जब उसने अपने काम के बदले कुछ एडवांस पैसे मांगे तो उसे बताया गया कि इस कंपनी का असली मालिक देश से बाहर था और आज ही उसकी वापसी हुई है। अच्छा मौका है, तुम खुद जाकर उनसे पैसे मांग कर देखो, हो सकता है वो तुम्हारी हालत पर तरस खाकर तुम्हें पैसे दे दें, उसकी दोस्त ने उसे समझाया था। कुछ देर के बाद वो जैसे ही उस आलीशान कमरे की ओर बढ़ी तो उसके कदम कुछ डगमगा गए, लेकिन उसे इस वक्त हिम्मत करनी थी, अपने लिए नहीं तो अपने होने वाले बच्चे के लिए। कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था, सिर्फ टेबल लैंप की एक मध्यम सी रोशनी फर्श पर पड़ रही थी और उस नामी बिजनेसमैन की कुर्सी की पीठ मीरा की तरफ थी, जिसकी वजह से वो उसे देख नहीं पा रही थी। उसने पहले भी सुन रखा था कि इस आदमी को अंधेरे से मोहब्बत है। मीरा ने अपने कांपते हाथों से दुपट्टे को अपने जिस्म पर और कस लिया ताकि वो अपने उभरे हुए पेट और अपनी मजबूरी को छुपा सके। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और डिलीवरी की करीब आती तारीख ने उसे इस कदर मजबूर कर दिया था कि वो अपनी अना के सारे भरम तोड़कर यहाँ आई थी। उसने बहुत हिम्मत जुटाई और टूटती हुई आवाज़ में कहा, सर, मेरी डिलीवरी की डेट करीब आ रही है, मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दीजिए। आप मेरी तनख्वाह से काट लेना, बस इस वक्त मुझे कुछ रकम की सख्त ज़रूरत है। कुर्सी पर बैठे शख्स के वजूद में एक हल्की सी हरकत हुई। उसने सिगार का एक लंबा कश लिया और धुएं का बादल फिजा में उछालते हुए बेहद सपाट और भारी लहजे में पूछा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मीरा ने थूक निगला और मुश्किल से कहा, सर, 10,000 रुपये, बस इतने में मेरा काम हो जाएगा। उस शख्स ने एक तंज भरी हंसी लगाई जो उस खामोश कमरे में किसी धमाके की तरह गूंजी। उसने कुर्सी मीरा की तरफ घुमाई, लेकिन उसके चेहरे पर एक काला मास्क था जिसने उसकी पहचान छुपा रखी थी। उसने बेहद हकारत से मीरा के वजूद का जायजा लिया और कहने लगा, 10,000 रुपये मिस मीरा, इतने पैसों में तो आजकल ढंग का एक जोड़ा भी नहीं आता और तुम इस मामूली रकम के बदले अपनी अना बेचने चली आई हो। जैसे उस इंसान ने अपना हाथ तो उठाकर मेज पर रखा, मीरा की नज़र उस उंगली में पहनी एक खास अंगूठी पर पड़ी और उसका खून रगों में जम गया। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, उस इंसान ने झटके से उठकर कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया और तेज़ी से मीरा के करीब आकर उसके सामने झुक गया। बेहद सावधानी से उसे कुर्सी पर बिठाया, मगर उसके लहजे में वही पुराना जहरीला जुनून था। जैसे ही उसने अपना मास्क धीरे से नीचे किया, मीरा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सामने सूर्यबीर खड़ा था, वही सूर्यबीर जिसने उसे बर्बाद किया था। सूर्यबीर ने उसकी तरफ देखते हुए बेहद सख्ती से पूछा, पहले ये बताओ मिस मीरा, इस बच्चे का बाप कौन है? मीरा का चेहरा गुस्से और सदमे से तमतमा उठा। उसने पूरी ताकत से सूर्यबीर का हाथ अपने कंधे से दूर झटका और उस पर बरस पड़ी। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये तुम्हारा ऑफिस है, वरना मैं मर जाती, मगर किसी धोखेबाज और घटिया इंसान के साए में काम करना कभी गवारा न करती। तुम वही हो ना जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलत, और आज भी तुम्हारी आंखों में वही वहशत है जो मासूमों को नुकसान पहुंचाती है। मैं यहाँ उधार मांगने नहीं आई थी, मैं तो अपने हक की मेहनत की कमाई लेने आई थी, मगर अफसोस कि इस इमारत की बुनियाद भी तुम्हारे झूठ पर खड़ी है। सूर्यबीन ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और उसके इतने करीब आ गया कि उसकी सांसें उसके चेहरे से टकराने लगीं। उसने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, जुबान अभी तक बहुत चलती है तुम्हारी मीरा, लेकिन ये याद रखो कि तुम्हारा ये घमंड अब मेरे काबू में है। तुम कहती हो कि मैं धोखेबाज हूँ, तो फिर उस रात के बारे में क्या ख्याल है? और अब तुम मुझसे पैसे मांगने आई हो उस बच्चे के लिए जिसका बाप तुम कहती हो कि रात के अंधेरे में तुम्हें छोड़ गया। मीरा ने तड़प कर कहा, हाँ, वो बुज़दिल था, तुम्हारी तरह, जो अपनी पहचान छुपाता फिर रहा है। और अगर मुझे पता होता कि इस कुर्सी पर तुम बैठे हो तो मैं इस दरवाजे की दहलीज भी पार न करती। तुमने मुझे बर्बाद किया और मेरी मजबूरी का तमाशा देख रहे हो, सूर्यबीर ने ठंडे लहजे में कहा। तमाशा तो अब शुरू होगा मीरा, क्योंकि तुम इस ऑफिस से बाहर अब जा नहीं सकोगी जब तक मैं ये तय न कर लूँ कि ये बच्चा किसका है। मीरा ने गुस्से में उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहा, मगर सूर्यबीर ने उसका हाथ हवा में ही जकड़ लिया और उसकी कलाई को मरोड़ते हुए बोला, ये हाथ अब सिर्फ मेरी पनाह में रहेंगे, चाहे तुम मुझसे कितनी ही नफरत क्यों न करो। पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, मगर उनकी कीमत तुम्हें अपनी आज़ादी की सूरत में चुकानी होगी। मीरा की आंखों में आंसू थे, मगर वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने दहाड़ कर कहा, तुम मेरी आज़ादी खरीद सकते हो, मेरे जज्बात नहीं। और याद रखना, ये बच्चा कभी तुम्हें बाप नहीं कहेगा,
क्योंकि एक गैंगस्टर सिर्फ खून बहाना जानता है, परिवार पालना नहीं। दोनों की बातचीत में तलखी बढ़ गई थी। मीरा को लग रहा था कि एक बार फिर उसी कैद में आ गई है जिससे वो बचकर निकली थी। सूरीबीर की नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं, जैसे वो उसके अंदर छिपे हर राज को पढ़ लेना चाहता हो। और मीरा अपनी नफरत की ढाल बनाकर उसके सामने डट गई, चाहे हालात उसे कितना ही तोड़ क्यों न दें। आज से कुछ साल पहले की वो ठंडी रात मीरा की यादों में किसी सुलगते हुए कोयले की तरह सुरक्षित थी, जब वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त नायरा की बहन की शादी में मौजूद थी, जहां रोशनियों की भीड़ थी और हर तरफ हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। वो रात भला वो कैसे भूल सकती थी जिसने उसकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी शुरुआत की थी, जब वो अपनी यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी दोस्त नायरा के बुलाने पर उसकी बहन की शादी में गई थी। उसी भीड़ में उसकी पहली मुलाकात सूर्यबीर से हुई थी, जो अपनी शख्सियत के जादू से किसी को भी दीवाना बना सकता था। शादी की वो रात मीरा की ज़िंदगी का रुख बदलने वाली थी, क्योंकि वापसी पर जब सवारी का मसला हुआ तो नायरा के कहने पर सूर्यबीर ने उसे घर छोड़ने की जिम्मेदारी ली। गाड़ी के छोटे से सफ़र में सूर्यबीर ने अपनी बातों का ऐसा जाल बुना कि मीरा को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो उसके दिल में उतर गया। मीरा के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे और वो अपने चाचा चाची के सहारे पल रही थी, जहां उसे हर पल यह एहसास दिलाया जाता था कि उसका भविष्य सिर्फ उनके चुने हुए लड़के नीरज से जुड़ा हुआ है। नीरज, जिसने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और अपने पापा के साथ दुकान पर बैठ गया था। वो मीरा के लिए एक डरावना सपना था, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखती थी। उसे नीरज की बातों और उसके सीमित सोच में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। इसी बेजारी के माहौल में जब सूर्यबीर जैसा पढ़ा लिखा और आकर्षक लड़का उसकी ज़िंदगी में आया, तो वो सब कुछ भूल कर उसकी मोहब्बत में पड़ चुकी थी। सूर्यबीर अक्सर उसे कहता था, मीरा, तुम मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो जिसके बिना मैं अधूरा हूँ। तुम फिक्र मत करो कि ये दुनिया क्या कहती है, मैं तुम्हें इस नरक से निकाल लूँगा। जब मीरा ने अपने चाचा के दबाव का जिक्र किया तो सूर्यबीर ने उसे गुप्त शादी का प्रस्ताव दिया और वादा किया कि वो बहुत जल्द अपने माँ बाप को मनाकर उसे खुलेआम अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। मीरा उसकी झूठे दिलासों में आ गई और एक छोटे से मंदिर में उसने सूर्यबीर के साथ पवित्र अग्नि के साथ फेरे ले लिए और सूर्यबीर ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया, गले में मंगलसूत्र पहना दिया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि यही रिश्ता उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी की शुरुआत बन जाएगा। सूर्यबीर उसे बार बार टालता रहा, अभी सही वक्त नहीं है मीरा, मेरे मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे, थोड़ा सब्र करो। सूर्यबीर का ताल्लुक एक बेहद अमीर परिवार से था और वो जानता था कि उसके माँ बाप कभी भी एक मिडिल क्लास लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए सूर्यबीर ने मीरा से कुछ वक्त की मोहलत मांगी। फिर एक शाम आई जब वो उसे एक पार्टी में लेकर गया और वहाँ शोर शराबे के बीच उसे कोई नशे वाली चीज़ पिला दी गई। मीरा को बस इतना याद था कि उस रात उसे होश नहीं रहा था और जब उसकी आंख खुली तो कमरे का माहौल बोझिल था। इसी दौरान अचानक पुलिस का छापा पड़ा और हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। सूर्यबीर, जो एक प्रभावशाली और अमीर परिवार का वारिस हुआ करता था, इस हंगामे का फ़ायदा उठाते हुए रातों रात देश छोड़कर भाग गया ताकि किसी भी सूरत में उसके परिवार का नाम खराब ना हो, और मीरा को उसके हाल पर छोड़ गया। पुलिस उसे थाने ले गई, जहां उसके चाचा उसे छुड़ाने तो आए, मगर उनकी आंखों में जो नफरत और तिरस्कार था, उसने मीरा को जीते जी मार दिया। चाचा ने उसे थाने के बाहर खड़ा करके साफ कह दिया, आज से हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, आप जाओ यहाँ से, जहाँ मर्जी धक्के खाओ, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। मीरा उस बेसहारा हालत में एक फाउंडेशन के छोटे से कमरे में रहने लगी, जहाँ तन्हाई उसका मुकद्दर बन चुकी थी। कुछ हफ्तों के बाद जब उसे लगातार तबीयत खराब रहने लगी और उसने टेस्ट करवाए तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो उस रात की निशानी अपने अंदर लिए हुए थी। उसे यकीन था कि सूर्यबीर वापस आएगा। वो रोज़ फ़ोन करती मगर नंबर बंद मिलता। वो हर रोज़ दरवाजे की ओर देखती कि शायद उसकी मोहब्बत लौट आए। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे और फिर देखते ही देखते पूरे 8 महीने बीत गए, मगर सूर्यबीर का कोई अता पता न मिला। मीरा ने हिम्मत नहीं हारी और उसी हालत में एक ऑफिस में नौकरी शुरू कर दी ताकि वो अपने आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी उठा सके। वो हर रोज़ आईने के सामने खड़ी होकर अपने बढ़ते हुए पेट को देखती और रोकर कहती, तुम्हारा बाप एक बुज़दिल निकला जिसने मुझे अंधेरों में छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें इस दुनिया में ज़रूर लाऊंगी, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ़ क्यों न सहनी पड़े। वो जिस ऑफिस में काम करती थी
जहां उसे पता चला कि उसका बॉस देश से बाहर है और वो उसी की वापसी का इंतजार करने लगी ताकि अपनी डिलीवरी के लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर सके। उसे भी तमाम बातें याद आती थीं जब सूर्यवीर उसका हाथ थाम कर कहता था कि वो उसकी हर ज़रूरत पूरी करेगा, मगर आज वही ज़रूरतें उसे एक भिखारी की तरह उस कुर्सी के सामने ले आई थीं जहां आज वही शख्स बैठा था जिसने कुछ साल पहले उसे मोहब्बत के नाम पर उम्र भर का दर्द दे दिया था। मीरा के दिल में बार बार ये सवाल उठता, क्या वो सच में उससे प्यार करता था या वो सिर्फ एक खिलौना थी जिसे खेल कर तोड़ दिया गया। अब उसकी ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू होने वाला था जहां उसे अपने ही पति से अपने बच्चे की ज़िंदगी की भीख मांगनी थी। और ये सोच कर ही उसकी रूह कांप जाती थी कि जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या वो उसे अपनाएगा या एक बार फिर धक्के देकर बाहर निकाल देगा। मीरा ने अपनी चादर को कसकर पकड़ लिया और खुद को मानसिक रूप से तैयार किया कि अब जो भी होगा वो उसका सामना करेगी, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी बल्कि उसके साथ एक नन्ही सी जान भी थी जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसके माँ बाप ने गलत रास्ता चुन लिया था। मीरा की आंखों में गुस्से और सदमे की लहरें अभी भी थमी नहीं थीं कि सूर्यवीर ने अचानक दराज से चाबी निकाली और उसका बाजू इतनी सख्ती से पकड़ लिया कि उसकी सिसकियां निकल गईं। मीरा ने तड़प कर खुद को छुड़ाने की कोशिश की और चिल्लाई, छोड़ो मुझे सूर्यवीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ। लेकिन सूर्यवीर के चेहरे पर एक वहशी मुस्कान फैल गई। उसने उसे लगभग घसीटते हुए ऑफिस के पिछले दरवाजे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया और गुर्राते हुए कहा, तुम मेरी गुलाम नहीं हो मीरा, लेकिन तुम मेरे उस सवाल की कर्जदार जरूर हो जिसका जवाब तुमने अभी तक नहीं दिया। मीरा ने विरोध करते हुए कहा, मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगी। तुम मुझे उस रात अकेला छोड़ गए थे जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। मगर सूर्यवीर ने उसे ज़बरदस्ती अपनी काली चमचमाती गाड़ी की पिछली सीट पर धकेल दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज कर दी कि मीरा का सिर सीट से जा टकराया। मीरा ने हाँफते हुए कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? भगवान के लिए रुक जाओ, मेरी हालत देखो, मुझे अस्पताल जाना है। पैसे नहीं देने तो मत दो, मगर मुझे इस तरह परेशान मत करो। सूर्यवीर ने शीशे में से देखा और ठंडे लहजे में कहा, अस्पताल भी जाओगी और पैसे भी मिलेंगे, मगर मेरी मर्जी से। अब तुम्हें शहर के किसी आम क्लिनिक में कदम नहीं रखोगी। गाड़ी शहर की हदों से निकलकर एक सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी जहां दूर दूर तक सिर्फ घने पेड़ और खामोशी थी। मीरा का दिल डूबने लगा। वो बार बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती मगर वो लॉक था। उसने रोते हुए कहा, सूर्यवीर, तुम अब भी नहीं बदले। तुम वही संगदिल इंसान हो जिसने 2 साल पहले मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। अब क्या चाहते हो? क्या मेरी जान लेकर सुकून मिलेगा तुम्हें? सूर्यवीर ने एक जोरदार ब्रेक लगाया और गाड़ी एक भव्य मगर रहस्यमयी हवेली के सामने आकर रुक गई जिसके भारी लोहे के दरवाजे किसी कैद खाने की तरह लग रहे थे। वो नीचे उतरा और मीरा की तरफ का दरवाज़ा खोला और सख्त अंदाज में कहा, उतरो नीचे। मीरा ने इनकार में सिर हिलाया तो उसने उसका बाजू पकड़कर उसे बाहर निकाला और हवेली के अंदर ले गया जहां बड़े बड़े आईने और पुराने ढंग का फर्नीचर एक डरावना माहौल बना रहे थे। मीरा ने दीवार का सहारा लिया और कांपती आवाज़ में पूछा, ये जगह कौन सी है और तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है? सूर्यवीर ने अपना कोट उतार कर कुर्सी पर फेंका और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने सुकून से कहा, ये तुम्हारी नई दुनिया है मीरा। जब तक इस बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तुम यहीं रहोगी। यहाँ तुम्हारे लिए नर्स भी होगी और डॉक्टर भी, मगर तुम इस चौखट से बाहर कदम नहीं रखोगी। मीरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, तुम पागल हो गए सूर्यवीर। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ कैद करके मेरा सच बदल दोगे? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सूर्यवीर उसके और भी करीब आया, उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर धीमे से बोला, माफ़ी तो गुनहगार मांगते हैं मीरा, मैं तो बस अपना हक ले रहा हूँ। तुमने कहा था ना कि इस बच्चे का बाप रात के अंधेरे में तुम्हें छोड़ गया, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो अंधेरा कितना गहरा था। जब तक तुम उस बाप का नाम नहीं बताओगी तुम मेरी कैद में रहोगी, चाहे तुम मुझे कितना ही धोखेबाज क्यों न कहो। मीरा ने बेबसी से अपने पेट पर हाथ रखा और कराहते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक प्रेग्नेंट औरत को इस तरह डरा रहे हो? क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं कि इस बच्चे पर क्या गुजर रही होगी? सूर्यवीर ने उसके आंसुओं को नज़रअंदाज करते हुए नौकरानी को आवाज़ दी और उसे हुक्म दिया, इसे ऊपर वाले कमरे में लेकर जाओ। और हाँ, खबरदार, जो उसे किसी से भी संपर्क करने दिया या इसने भागने की कोशिश की। मीरा ने पीछे मुड़कर उसे आखिरी बार देखा और पुकारा, सूर्यवीर, तुम जीत कर भी हार जाओगे, क्योंकि जिस सच को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने खड़ा है।
मगर तुम्हारे घमंड ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी है। सूर्यबीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से सिगार सुलगा लिया, जबकि मीरा को जबरदस्ती सीढ़ियों की तरफ ले जाया जा रहा था। उस हवेली के उस बंद कमरे में पहुंचकर वो फर्श पर गिर पड़ी और सोचने लगी कि तकदीर उसे किस मोड़ पर ले आई है, जहां उसका रक्षक ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने खड़ा था। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां बारिश अब थम चुकी थी, मगर उसकी जिंदगी का तूफान अभी शुरू हुआ था। वो बार बार सूर्यबीर की उन बातों को याद कर रही थी जो उसने 2 साल पहले कही थी, और आज के इस पत्थर दिल इंसान में उसे वही पुराना सूर्यबीर कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसे डर था कि कहीं ये कैद उसके बच्चे की जान न ले ले, मगर उसके अंदर की माँ ने उसे हौसला दिया कि उसे लड़ना होगा, इस इंसान के खिलाफ भी और अपनी किस्मत के खिलाफ भी। मीरा ने ठान लिया था कि वो खामोश नहीं रहेगी और सूर्यबीर को उसके हर जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी आखिरी सांस तक ही क्यों न लड़ना पड़े। इस कड़वाहट ने दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे गिराना अब शायद किसी के बस में नहीं था। मीरा की चीखें कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं और नीचे हॉल में बैठा सूर्यबीर सिर्फ धुएं के छल्लों में अपनी बेचैनी को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हवेली की खामोशी मीरा के दिमाग पर हावी हो रही थी। कमरे की दीवारें उसे काटने को दौड़ती थीं। जब अगली सुबह उसने हिम्मत जुटाई और कमरे का दरवाजा धकेला तो वो हैरान रह गई कि वहाँ कोई पहरा नहीं था। वो दबे पांव लकड़ी की पुरानी सीढ़ियों से उतरकर नीचे के एक ऐसे हिस्से में पहुंची जहां धूल की एक महीन परत जमी हुई थी और वहां की हवा में पुरानी किताबों और सूखे गुलाबों की खुशबू घुली हुई थी। उसने एक भारी लकड़ी की अलमारी खोली तो उसके अंदर एक मखमली डिब्बा रखा था। उसे खोलता ही मीरा की सांसें थम गईं। उस डिब्बे में उनके 2 साल पुराने कोर्ट मैरिज के असली पेपर रखे हुए थे, जिन्हें वो समझती थी कि सूर्यबीर ने फाड़ कर फेंक दिए होंगे, और साथ ही उनकी वो तस्वीरें भी थीं जो किसी पहाड़ी जगह पर ली गई थीं, जहां सूर्यबीर की आंखों में वहशीपन नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत झलक रही थी। मीरा ने कांपते हाथों से एक तस्वीर उठाई जिसके पीछे सूर्यबीर की लिखावट थी, मीरा मेरी जिंदगी तुम्हारे नाम से शुरू होकर तुम पर ही ख़त्म होती है। मीरा की आंखों में गर्म आंसू निकलकर तस्वीर पर आ गिरा और उसी पल पीछे से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। वो सूर्यबीर था जो अब फिर उसी सख्त और खौफनाक रूप में उसके सामने खड़ा था। उसने मीरा के हाथ से तस्वीर छीन ली और ठंडे लहजे में बोला, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? ये कमरा तुम्हारे लिए मना है। मीरा ने पलटकर उसकी आंखों में देखा और कहा, क्यों सूर्यबीर, क्या तुम्हें अपने उस अतीत से डर लगता है जो कभी बहुत खूबसूरत था? इस तस्वीर में तुम वो नहीं हो जो आज मेरे सामने खड़े हो। तुम तो तब मोहब्बत की बातें करते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम एक गुनहगार बन गए और मुझे इस तरह सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया? सूर्यबीर ने तस्वीर को मुट्ठी में भींच लिया और गरजते हुए कहा, खामोश हो जाओ मीरा, तुम्हें कुछ नहीं पता कि उस रात के बाद मेरे साथ क्या हुआ। जब पुलिस का छापा पड़ा तो मेरे पापा ने मुझे बचाने के लिए देश से बाहर तो भेज दिया, लेकिन मेरे पीछे मेरी पूरी पहचान और इज्जत तबाह कर दी गई। मुझे इस अंधेरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए उतरना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे चाचा ने उस रात मुझे तुम्हारा सौदागर बनाकर पेश किया था। मीरा ने हैरानी से पूछा, क्या क्या मतलब? मेरे चाचा ने क्या किया था? सूर्यबीर ने कड़वी हंसी के साथ कहा, तुम्हारे सगे चाचा ने मुझसे मोटी रकम मांगी थी कि अगर मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ तो मुझे तुम्हारी कीमत चुकानी होगी, और मैंने साफ इनकार कर दिया कि मेरी मोहब्बत है वो, और मैं अपनी मोहब्बत को दागदार नहीं कर सकता। मैं उसका रक्षक हूँ, उसका सौदागर नहीं बन सकता। तो उन्होंने पुलिस को खबर कर दी कि तुम मेरे साथ हो और यहाँ जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा मीरा। हालात ने मुझे ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहाँ से वापसी नामुमकिन थी। जब मेरे पापा को सब पता चला तो उन्होंने मुझे बचाने के लिए गैर कानूनी तरीके से मुझे देश से बाहर भेज दिया, एक बड़े डॉन के साथ। वहाँ मैंने गैंगस्टर बनकर अपनी दुनिया खड़ी की ताकि उन सबसे बदला ले सकूं जिन्होंने हमें जुदा किया था। मीरा रोते हुए उसके करीब आई और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, तो तुमने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि एक अकेली लड़की उन दरिंदों के बीच कैसे जी रही होगी? तुमने तो अपनी एक अलग दुनिया बना ली, मगर मेरी दुनिया तो उसी रात उजड़ गई थी। सूर्यबीर ने उसे झटके से दूर किया और सख्त लहजे में बोला, मैं तुम्हारे पास वापस आने ही वाला था कि मुझे खबर मिली तुम गायब हो चुकी हो। मैं वापस नहीं आ सकता था, मैं एक मिशन का हिस्सा बन चुका था, मगर मैंने तुम्हारी खबर रखने की पूरी कोशिश की थी, और आज तुम इस हालत में मेरे सामने खड़ी हो, किसी और के बच्चे का बोझ उठाए हुए। मीरा तड़प कर बोली, ये बच्चा किसी और का नहीं सूर्यबीर, ये तुम्हारा अपना खून है, लेकिन तुम इतने अंधे हो चुके हो
कि तुम्हें अपनी ही निशानी गुनाह लग रही है। सूर्यबीर ने गुस्से में रखा गुलदान दीवार पर दे मारा और गरज कर बोला, झूठ मत बोलो मीरा, मैंने तो तुम्हें कभी छुआ भी नहीं। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं अपने माँ बाप को मनाकर तुम्हें इज्जत से अपने घर ले जाऊंगा। अगर ये मेरा बच्चा होता तो तुम उस दिन थाने में मेरे हक में गवाही देती, मगर तुमने तो अपने चाचा के साथ जाकर मुझे ही गुनहगार ठहरा दिया। मीरा ने चीखकर जवाब दिया, मैं मजबूर थी, उन्होंने मुझे घर से निकाल देने की धमकी दी थी। ऐसे में मैं तुम्हारा नाम कैसे लेती। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए खामोशी चुनी थी, और आज तुम मुझे ही कटघरे में खड़ा कर रहे हो। दोनों के बीच बरसों से दबी हुई नफरत और मोहब्बत का लावा फट पड़ा था। मीरा उस इंसान को देख रही थी जो कभी उसका मसीहा था और अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उसके सामने खड़ा था। सूर्यबीर की आंखों में एक पल के लिए वही पुरानी चमक लौटी, मगर उसने खुद पर काबू पाया और बोला, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। सच क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, मगर अब तुम यहाँ से नहीं जाओगी, क्योंकि अगर ये बच्चा मेरा निकला तो मैं तुमसे तुम्हारी हर तकलीफ का हिसाब लूँगा, और अगर ये झूठ निकला तो मीरा याद रखना, मेरे पास गुनहगारों के लिए कोई माफ़ी नहीं है। मीरा ने पलकें उठाकर उसे चुनौती दी, तो फिर इंतजार करो सूर्यबीर, क्योंकि जब सच सामने आएगा तो तुम खुद अपनी ही नज़रों में गिर जाओगे, और उस दिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। इस बातचीत ने मीरा के अंदर एक नई हिम्मत भर दी थी। अब उसे समझ आने लगा था कि सूर्यबीर सिर्फ एक बेरहम गैंगस्टर नहीं, बल्कि हालात का मारा हुआ एक जख्मी इंसान भी है, जिसने अपने जख्मों को छुपाने के लिए नफरत का नकाब पहन रखा है। मीरा ने अपने मन में ये ठान लिया था कि वो इस हवेली के अतीत और वर्तमान के पीछे छिपे हर राज को बेनकाब करेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। उस पुराने कमरे में सजी यादें अब दोनों के लिए एक नई जंग का मैदान बन चुकी थीं, जहां जीत सिर्फ सच की होनी थी, और मीरा उस सच की सबसे बड़ी गवाह थी। हवेली की फिजाओं में फैली खामोशी और तनाव उस वक्त और गहरा गया जब रात के पिछले पहर सूर्यबीर अपने विशाल स्टडी रूम में बैठा शराब के गिलास में बर्फ़ के टुकड़े घुमा रहा था, और उसकी नज़रें सामने दीवार पर टंगी उस पुरानी तस्वीर पर जमी थीं, जिसे मीरा ने फिर से उसकी यादों में जिंदा कर दिया था। तभी अचानक उसके आईफोन की स्क्रीन चमकी और एक ख़ास टोन ने कमरे की खामोशी को तोड़ दिया। सूर्यबीर ने लापरवाही से फ़ोन उठाया, मगर मैसेज पढ़ते ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं और उसकी पकड़ गिलास पर इतनी सख्त हो गई कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए। मैसेज बेहद छोटा मगर जहरीला था। सूर्यबीर, सुना है तुम्हारी पुरानी मोहब्बत तुम्हारी पनाह में लौट आई है, मगर याद रखना, जिस बच्चे को तुम आज पाल रहे हो वही तुम्हारी बर्बादी की वजह बनेगा। वो तुम्हारा खून नहीं बल्कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन का बीज है, जो तुम्हारी जड़ें काटने के लिए तुम्हारे घर में बोया गया है। सूर्यबीर ने गुस्से में फ़ोन मेज पर पटक दिया और तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ मीरा के कमरे में पहुंचा, जहां वो बिस्तर के सहारे बैठी कोई पुरानी किताब देखने की कोशिश कर रही थी। सूर्यबीर की बहशी आंखें देखकर मीरा के हाथ से किताब गिर गई और वो घबराकर खड़ी हो गई। उसने डरते हुए पूछा, सूर्यबीर क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों देख रहे हो, क्या किसी ने कुछ कहा है? सूर्यबीर ने पलटकर उसके दोनों बाजू पकड़ लिए और उसे दीवार से टिकाते हुए गरज कर बोला, सच बताओ मीरा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम किस हालत में हो। उस रात जब पार्टी में पुलिस आई तो मेरे जाने के बाद वहां और कौन आया था? क्या वो मेरे दुश्मनों का कोई आदमी था जिसने तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया? मीरा ने दर्द से आंखें बंद कर लीं और कराहते हुए बोली, तुम पागल हो गए हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हारे जाने के बाद वहाँ सिर्फ और सिर्फ तन्हाई थी और पुलिस की जिल्लत थी। तुम किस दुश्मन की बात कर रहे हो? सूर्यबीर ने फ़ोन उसके सामने लहराया और कहा, देखो इसे, मेरे दुश्मन मुझे लिख रहे हैं कि ये बच्चा मेरी बर्बादी है, कि ये मेरा खून ही नहीं है। क्या तुमने मेरे साथ कोई ऐसी चाल चली जो मेरी पूरी दुनिया ख़त्म कर देगी? मीरा ने उसके फ़ोन की तरफ देखा और कड़वी हंसी हंसते हुए बोली, तो अब तुम अनजान मैसेज पर यकीन करोगे? अपनी उसी मीरा पर नहीं जिसने तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ दिया था। सूर्यबीर, तुम इतने कमज़ोर हो जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर तुम्हें शक है तो अभी इसी वक्त मेरा गला घोंट दो ताकि ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाए, मगर याद रखना, तुम्हें दुश्मन नहीं तुम्हारा अपना शक मार डालेगा। सूर्यबीर ने उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों में थामकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ये शक नहीं है मीरा, ये वो डर है जो मुझे सोने नहीं देता। अगर ये बच्चा किसी और का निकला तो मैं तुम दोनों को इस हवेली के आंगन में जिंदा दफन कर दूंगा। मीरा ने झटके से उसका हाथ हटाया और बोली, तो दफन कर दो, मुझे भी और उस मासूम को भी, क्योंकि तुम जैसे शक करने वाले बाप से बेहतर है कि ये बच्चा पैदा होने से पहले मर जाए।
तुम तो इतने कायर हो कि एक अनजान मैसेज ने तुम्हारी अकल छीन ली है। क्या तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ एक बेबस औरत पर ही चलती है? सूर्यबीन ने गुस्से में अपना हाथ हवा में उठाया, मगर मीरा का चेहरा देखकर उसका हाथ वहीं थम गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, तुम्हें यहाँ रहने की कीमत चुकानी होगी। मैं इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाऊंगा और जब तक रिपोर्ट नहीं आती तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। बाहर पहरा और सख्त कर दिया जाएगा, और अगर किसी ने भी इस हवेली की तरफ रुख करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं पहले गैंगस्टर हूँ, इंसान बाद में। मीरा कुर्सी पर बैठते हुए बेबसी से बोली, तुम तो इंसान कभी थे ही नहीं सूर्यवीर, तुम तो बस एक साया हो जो अपनी ही परछाई से डरता है। और जाओ करवा लो जो टेस्ट करवाना है, मगर जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने ही खून पर शक किया, उस दिन तुम मेरी नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाओगे। सूर्यबीर ने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर निकलकर दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। बाहर गलियारे में खड़े होकर उसने अपने ख़ास आदमी को फ़ोन किया और हुक्म दिया, शहर के हर कोने में अपने लोग फैला दो। मुझे उस मैसेज भेजने वाले की मौत चाहिए, और मीरा पर नज़र रखो, उससे कोई मिलने ना पाए। हवेली के अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। मीरा कमरे में अकेली अपनी किस्मत पर रो रही थी और नीचे हॉल में सूर्यबीर अपने दुश्मनों के इस बार पर तड़प रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो मीरा पर यकीन करे या उस चेतावनी पर जो उसके सालों के बनाए साम्राज्य को चुनौती दे रही थी। शक इतना गहरा था कि हवेली का हर नौकर एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगा था। मीरा ने खिड़की से आसमान की ओर देखा जहाँ काले बादल छा रहे थे, और उसे महसूस हुआ कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि सूर्यबीर के अंदर छिपा हुआ वो शक है जो उसे तबाह करके ही दम लेगा। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे से कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वागत करने के लिए ये दुनिया बहुत जालिम है, मगर मैं तुम्हें बचा लूँगी, चाहे मुझे इसके लिए उस जालिम इंसान से ही क्यों न लड़ना पड़े। इस कड़वे लफ्ज़ों ने हवेली की दीवारों में ऐसा जहर भर दिया था कि जिसका अंत सिर्फ आने वाला वक्त ही कर सकता था। मीरा को यहाँ आए लगभग 1 महीना होने वाला था। उसकी देखभाल के लिए एक दाई रखी गई थी जो उसकी सेहत का हर तरह से ख्याल रखती थी। 2 नौकरानियाँ भी रखी गई थीं जो घर के बाकी काम संभालती थीं ताकि मीरा का समय किसी तरह कट सके। उस दिन हवेली का माहौल अचानक एक जीते जागते डर में बदल गया जब आधी रात के वक्त मीरा के कमरे से एक तेज करहा की आवाज़ आई और फिर सब कुछ खामोश हो गया। सूर्यबीर जो नीचे हॉल में बैठा अपने दुश्मनों के खिलाफ योजनाएं बना रहा था, बेचैन होकर उठा और सीढ़ियाँ 2-2 करके चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा। कमरे का मंजर देखकर उसकी सांसें थम गईं। मीरा फर्श पर बेहोश पड़ी थी और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सूर्यबीर ने पागलों की तरह उसे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर लिटाकर पुकारने लगा, मीरा, आंखें खोलो, तुम मुझे ऐसे डरा नहीं सकती। उसने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन कर दिया और गुस्से में अपने नौकरों पर चिल्लाने लगा, सब कहाँ मर गए थे तुम लोग? किसी को खबर नहीं हुई कि इसकी हालत इतनी बिगड़ गई है? डॉक्टर के आने तक सूर्यबीर खुद मीरा के हाथ पांव सहलाता रहा और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता रहा। जब मीरा ने आंखें खोली तो उनमें सूर्यबीर के लिए कोई पहचान या नरमी नहीं थी, बस एक ठंडी जमी हुई खामोशी थी जो किसी भी तूफान से ज़्यादा डरावनी थी। सूर्यबीर ने धीरे से उसका हाथ थामा और पूछा, मीरा, अब कैसी हो तुम? तुम्हें क्या हुआ था? डॉक्टर कह रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा तनाव ले रही हो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छी नर्स का इंतजाम किया है, तुम बस आराम करो। मीरा ने बिना कुछ कहे अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया, जैसे उसे किसी जहरीले सांप ने छू लिया हो, और अपनी नज़रें दीवार की तरफ फेर लीं। उसकी ये खामोशी सूर्यबीर को 1000 शब्दों से ज़्यादा चुभी थी। वो तड़प कर बोला, मुझसे बात करो मीरा, तुम इस तरह चुप रहकर मुझे पागल कर दोगी। तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? क्या मेरा कसूर इतना बड़ा है कि तुम मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करती? क्या उस रात का अंधेरा मुझसे ज़्यादा ताकतवर था जिसने तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह न छोड़ी? मगर मीरा फिर भी चुप रही। उसकी खामोशी उनके बीच एक गहरी खाई बन चुकी थी जिसे पार करना अब नामुमकिन था। सूर्यबीर का जुनून अब उसे पागल करने लगा था। वो कमरे में इधर उधर चक्कर काटते हुए बोला, मीरा, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन था जिसने तुम्हें ये जख्म दिया? क्या वो मेरा कोई दुश्मन था या कोई ऐसा शख्स जिसे तुम चाहती थी? अगर तुम खामोश रहोगी तो मैं ये समझने पर मजबूर हो जाऊंगा कि तुम मुझे जानबूझकर तड़पा रही हो। मीरा ने पहली बार अपनी सूखी आंखें उसकी तरफ उठाईं और बेहद कड़वे लहजे में कहा, जख्म देने वाला पूछ रहा है कि जख्म किसने दिया? सूर्यबीर, क्या तुम्हें याद नहीं कि उस रात तुमने कितनी शराब पी थी, किस तरह मेरे जूस में नींद की दवा मिलाई गई थी, और तुमने मुझे किसके रहम करम पर छोड़ दिया था? वो अंधेरा कोई इंसान नहीं था, वो तुम्हारा घमंड था
जो मुझे अपनी मिल्कियत समझ बैठा था, और जैसे ही जरा सी आँच आई तुम मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। अब उस बाप का नाम पूछकर क्या तुम अपनी अना को सुकून देना चाहते हो, या इस मासूम पर अपना गुस्सा उतारना चाहते हो? सूर्यवीर तड़प कर उसके पास बैठ गया और बोला, मैं तुम्हें बचाने के लिए गया था मीरा। मुझे बताया गया था कि अगर मैं देश से बाहर नहीं गया तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। मीरा ने तंज भरी हंसी हंसते हुए कहा, झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे सूर्यवीर। तुमने अपनी इज्जत बचाई, मेरी नहीं। और अब जो तुम ये मेरी देखभाल कर रहे हो ना, ये मोहब्बत नहीं है, ये तुम्हारा जुनून है जो ये जानना चाहता है कि तुम्हारी दुनिया का वारिस कौन बनेगा। तुम सिर्फ इस बच्चे के लिए परेशान हो, मेरे लिए नहीं। सूर्यवीर ने बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरा और धीमे से बोला, तुम गलत समझ रही हो मीरा। मैं आज भी तुम्हें वही मीरा देखना चाहता हूँ जो मेरी एक आवाज़ पर मुस्कुरा देती थी, मगर तुम्हारी ये नफरत मुझे एक दरिंदा बना रही है। मीरा ने ठंडेपन से कहा, तो बन जाओ दरिंदा। तुम तो पहले ही एक गैंगस्टर हो, तुम्हारे हाथ पहले ही खून से रंगे हैं। मेरे आंसू तुम्हें क्या बदलेंगे? आप जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। सूर्यवीर कमरे से बाहर निकल गया, मगर उसके अंदर आग धधक रही थी। वो सीढ़ियों पर बैठ गया, सिर पकड़कर सोचने लगा। वो कौन सा पल था जब सब कुछ बिखर गया? उसे बार बार वो मैसेज याद आ रहा था, और मीरा की रहस्यमय खामोशी उसे यकीन दिला रही थी कि कोई बहुत बड़ा राज है जो उसे छिपाया जा रहा है। उसने अपने गार्ड को बुलाकर हुक्म दिया, उस रात के हर गवाह को ढूंढ निकालो, चाहे वो जमीन के नीचे ही छुपा हुआ क्यों न बैठा हो। मुझे जानना है कि मीरा उस रात किसके साथ थी, और वो कौन सा अंधेरा था जिसने उसे मुझसे छीन लिया। हवेली की दीवारें मीरा की खामोशी और सूर्यवीर की बेचैनी की गवाह बन रही थीं। मीरा बिस्तर पर लेटी खिड़की से चांद को देख रही थी, और उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, सच बताने का वक्त अभी नहीं आया है, क्योंकि वो देखना चाहती थी सूर्यवीर का जुनून उसे किस हद तक ले जाएगा। उसे पता था अगर उसने आज सब कुछ बता दिया तो शायद सूर्यवीर उसे माफ़ कर दे, मगर वो इतनी आसानी से उसे सुकून देना नहीं चाहती थी। मगर वो उससे माफ़ी नहीं, बल्कि उसके पछतावे की आग में जलता हुआ देखना चाहती थी। दोनों की मानसिक जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से लौटना मुमकिन नहीं था, और हवेली का सन्नाटा किसी बड़े तूफान की आहट दे रहा था। रात का पिछला पहर था, और आसमान से बरसती मूसलाधार बारिश के बीच अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने हवेली की खामोशी को चीर कर रख दिया। मीरा, जो दर्द की शिद्दत से चादर को मुट्ठियों में भींचे करा रही थी, धमाके की आवाज़ से उछल पड़ी। बाहर गार्ड्स की चीखें और भागने की आवाज़ें गूंज रही थीं। सूर्यवीर, जो उसके कमरे के बाहर ही पहरा दे रहा था, पागलों की तरह अंदर घुसा, हाथ में पिस्तौल, आंखें खून से लाल। उसने मीरा को सहारा देकर उठाने की कोशिश की और तेजी से बोला, मीरा उठो, हमें निकलना होगा। उन लोगों ने हवेली को चारों ओर से घेर लिया है। मीरा ने दर्द से तड़पते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और हाँफते हुए बोली, नहीं सूर्यवीर, मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया है, मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। तो मुझे यहीं छोड़ दो और अपनी जान बचाओ। सूर्यवीर ने गुस्से से हंसते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हें क्या लगता है मीरा, मैं तुम्हें फिर से इन दरिंदों के हवाले कर दूंगा? 8 महीने पहले जो गलती हुई थी वो अब मेरी मौत के बाद ही दोहराई जाएगी। अब चुपचाप मेरे साथ चलो। वो उसे संभालते हुए गलियारे में निकला, जहाँ हर तरफ धुआं था और गोलियां खिड़कियों के शीशे तोड़ रही थीं। मीरा की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो चीख उठी, मुझे नीचे उतारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सूर्यवीर ने उसे दिलासा दिया, बस थोड़ी देर और, हम तहखाने तक बस अभी पहुंचने ही वाले हैं। तभी एक गोली आई और उसके बाजू को चीरती हुई निकल गई। खून उसके कपड़ों पर फैल गया। मीरा ये देखकर चीख पड़ी, तुम्हें गोली लगी है, मुझे छोड़ दो सूर्यवीर। मगर सूर्यवीर ने परवाह न करते हुए उसे एक गुप्त दरवाजे तक पहुंचाया और बोला, मेरी बर्बादी तुम नहीं, मेरा दुश्मन है, और आज मैं उसे दिखाऊंगा कि सूर्यवीर अपनी चीज़ों की हिफाजत कैसे करता है। उसने मीरा को तहखाने में उतारा, जहाँ एक छोटा सुरक्षित कमरा था। वहां पहुंचते ही मीरा ठंडे फर्श पर गिर पड़ी। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। उसने तड़प कर सूर्यवीर का हाथ पकड़ा। अगर मैं न बची तो इस बच्चे का ख्याल रखना, ये तुम्हारा ही खून है। उस रात तुम ही थे मेरे करीब। सूर्यवीर के चेहरे पर हैरानी और डर एक साथ आए। उसके माथे का पसीना पोंछा और घुटनों के बल बैठकर उसके हाथ थामे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, डॉक्टर रास्ते में है, तुम हिम्मत मत हारो। वो दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गया और मोर्चा संभाल लिया। बाहर से दुश्मन की आवाज़ गूंजी, सूर्यवीर बाहर आ जाओ, मीरा को हमारे हवाले कर दो, ये बच्चा हमारे बॉस की अमानत है। सूर्यवीर ने जवाब दिया, हिम्मत है तो अंदर आकर ले जाओ। आज ये हवेली तुम्हारी लाशों से भर जाएगी, मगर मेरी बीवी और बच्चे तक तुम्हारा साया भी नहीं पहुँचेगा।
अंदर मीरा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। बाहर गोलियों की आवाज़ें उसे अपनी ही सांसों के टूटने जैसी लग रही थीं। वो बार बार सूर्यवीर को पुकारती, मगर आवाज़ गले में दम तोड़ देती। दर्द और डर से उसका शरीर नीला पड़ने लगा था। उसने टूटी आवाज़ में दुआ मांगी, हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना और उसे सच जानने का मौका देना, जो आज अपनी जान दांव पर लगाकर मेरा रक्षक बना खड़ा है। बाहर गोलियों की गूंज बढ़ती जा रही थी और सूर्यवीर अकेला दर्जनों दुश्मनों का सामना कर रहा था। उसके शरीर पर कई जख्म थे, मगर उसका जुनून उसे गिरने नहीं दे रहा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहां अंदर मीरा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने मीरा पर शक करके गलती की है। उसे उस दुश्मन का खेल समझ आ गया था। वो उसे मानसिक तौर पर तोड़ना चाहते थे ताकि वो अपने ही हाथों से मीरा को खो दे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सूर्यवीर ने आखिरी गोली चलाई और चिल्लाया, मीरा, हिम्मत मत हारना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अंदर मीरा ने एक आखिरी सिसकी ली और गहरे अंधेरे में डूबने लगी। तहखाने की दीवारें धमाकों से कांप रही थीं। छत से गिरती मिट्टी उसके पसीने से भीगे चेहरे पर पड़ रही थी। सूर्यवीर खून से लथपथ हाथों से दरवाजा बंद करके लड़खड़ाते हुए उसके पास पहुंचा। उसने मीरा को अपनी गोद में उठाया और कांपती आवाज में कहा, मीरा, हिम्मत करो, देखो मैं वापस आ गया हूँ। दुश्मन पीछे हट गए हैं, वे हमें अलग करना चाहते थे। तुम आंखें खोलो। मीरा ने मुश्किल से अपनी पलकों को उठाया। सूर्यवीर का खून से सना चेहरा देखकर उसके होंठों पर एक कमजोर सी मुस्कान आई। उसने कांपते हाथों से उसका कॉलर पकड़ा और टूटी सांसों में बोली, अब बहुत देर हो गई है सूर्यवीर, अब डॉक्टर नहीं, उस सच की जरूरत है जो मुझे मौत तक ले जा रहा है। तुम बार बार पूछते थे ना, उस रात के अंधेरे में कौन आया था, किसने मुझे ये जख्म दिया, तो सुनो और अपने इस घमंड को टूटता देखो। उस रात उस कमरे में कोई और नहीं आया था सूर्यवीर, वो तुम ही थे। हाँ, तुम ही थे जिसने मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था। और फिर उसी रात मुझे नशा देकर एक खिलौने की तरह मेरा इस्तेमाल किया तुमने। मीरा के ये शब्द बिजली बनकर सूर्यवीर पर गिरे। उसका रंग उड़ गया और उसके हाथ मीरा के कंधों पर कांपने लगे। वो हकलाते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो मीरा? मैंने तुम्हें कोई नशा नहीं दिया था। मीरा ने दर्द से कराहते हुए उसकी आंखों में देखा और बोली, ये तुम्हारे दोस्तों की प्लानिंग थी यारीवीर, ये तुम्हारे दोस्तों की प्लानिंग थी सूर्यवीर। नायरा ने मुझे सच बताया था। ये उनकी एक घटिया शरारत थी जिसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और उसी ने मेरे चाचा को मौका दिया था कि वो हमें तबाह कर सके। सूर्यवीर बुरी तरह हिल गया। मुझे याद नहीं कि मैं वहाँ कैसे आया था। मीरा ने टूटती सांसों में कहा, तुम वापस आए ही नहीं थे, तुम्हें उठाकर ले जाया गया था उन्हीं दोस्तों ने जिन्हें तुम अपना खैर ख्वाह समझते थे। तुम्हें नशे की हालत में फिर उसी कमरे में भेजा गया ताकि वो तुम्हारी वीडियो बनाकर तुम्हारे पापा को ब्लैकमेल कर सकें। तुम होश में नहीं थे सूर्यवीर, तुमने मुझे पहचाना तक नहीं। मैं चिल्लाती रही, तुम्हें पुकारती रही, सूर्यवीर, ये मैं हूँ, तुम्हारी मीरा, तुम्हारी बीवी। मगर तुम उस वक्त एक दरिंदे बन चुके थे। तुम्हारे होश तुम्हारे काबू में नहीं थे, और उस रात तुमने मेरी रूह तक को छलनी कर दिया। फिर तुम देश छोड़कर चले गए और मुझे इस बदनामी के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। सूर्यवीर का सिर घूम गया। वो लड़खड़ाकर फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो टूटे हुए लहजे में बोला, ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपनी ही मोहब्बत का कातिल बन गया। मीरा, मैं तो समझता रहा कि दुश्मनों ने तुम्हारे साथ जुल्म किया। मैं तो उसी शक में दिन रात जलता रहा। मीरा ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं और धीमे से कहा, तुम्हारा यही शक तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है सूर्यवीर। तुमने मुझ पर भरोसा करने की बजाय दुनिया की बातों पर यकीन किया। तुमने समझा कि मीरा इतनी गिर सकती है कि किसी और के बच्चे को तुम्हारे नाम से जोड़ दे। ये बच्चा जो मेरे अंदर तड़प रहा है उसी रात की निशानी है जब तुम अपने होश खोकर मेरी मोहब्बत को कुचल रहे थे। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत थी। मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि देखो, तुम्हारा खून आज भी जिंदा है, चाहे तुम उसे गुनाह कहो या मजबूरी। सूर्यवीर ने पागलों की तरह अपना सिर दीवार से टकराया और रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो मीरा, मैं अंधा था। मैंने अपनी ही सल्तनत बना ली मगर अपनी दुनिया को खो दिया। मैं इस बच्चे का गुनहगार हूँ, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। मीरा ने कमज़ोर हाथों से उसका हाथ थामा और उसे अपने करीब खींचते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहा, माफ़ी अब बहुत महंगी है सूर्यवीर। अब दुश्मन बाहर नहीं तुम्हारे अंदर हैं। इस बच्चे को अपनी पहचान देना, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। और इसे कभी ये मत बताना कि उसका बाप एक ऐसा इंसान था जिसने उसकी माँ पर शक किया था। मीरा के ये टूटते हुए लफ्ज़ सुनकर सूर्यवीर ने उसे अपनी बाहों में और कस लिया और लगभग चीखते हुए बोला, नहीं मीरा, तुम नहीं जाओगी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा।
मैं इस बच्चे को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनाऊंगा, उसे तुम्हारा नाम दूंगा। बस मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मगर मीरा की सांसें अब डूब रही थीं, जैसे वक्त थम गया था। उसने आखिरी बार कांपते हाथों से सूर्यबीर के चेहरे को छुआ और बेहद धीमी आवाज में कहा, तुमने अपना मास्क उतार दिया सूर्यबीर। अब इस सच का सामना करो कि तुम ही वो रात का अंधेरा थे और तुम ही मेरी जिंदगी का उजाला बन सकते थे, अगर तुमने मुझ पर शक न किया होता। इतना कहकर उसकी आवाज़ टूट गई और वो बेहोशी में डूब गई। सूर्यबीर उसके कदमों में बैठा अपनी किस्मत पर रोता रहा। अब उसे समझ आ गया था कि उसका असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना डर था, जिसने उसे उसकी ही मोहब्बत से दूर कर दिया। इस अंधेरे तहखाने में अब उसे अपने गुनाहों का हिसाब देना था, चाहे इसके लिए उसे अपनी पूरी सल्तनत ही क्यों न कुर्बान करनी पड़े। मीरा का सच अब उसके कानों में किसी कयामत की तरह गूंज रहा था और वो उस नन्ही जान के आने का इंतजार कर रहा था जो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाली थी। मीरा का शरीर दर्द से मछली की तरह तड़प रहा था और उसकी टूटी फूटी सिसकियां सूर्यबीर के सीने को चीर रही थीं। सूर्यबीर ने अपने खून से सने हाथ जमीन पर टिकाए और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मीरा, हिम्मत मत हारना, बस थोड़ा सा और, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मीरा ने दर्द की एक तेज लहर में उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए। वो हाँफते हुए बोली, मुझे लगता है मैं नहीं बचूंगी। तुम बच्चे को बचा लो, उसे यहाँ से ले जाओ। सूर्यबीर गरज उठा, कोई दुश्मन इस दरवाजे के अंदर कदम नहीं रख सकता। तुम्हें जीना होगा मेरे लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए। तभी बाहर एक जोरदार धमाका हुआ कि न हवेली की नींव तक हिल गई और उसी पल मीरा के गले से एक आखिरी चीख निकली। फिर अचानक उस दम घोट तहखाने में एक बेहद मासूम नन्ही सी रोने की आवाज़ गूंज उठी, जिसने मौत के सन्नाटे को एक पल में तोड़ दिया। सूर्यबीर का पूरा वजूद ठहर गया। उसकी आंखें छोटे से जीवन की ओर टिक गईं, जो अंधेरे के बीच एक नई शुरुआत बनकर आया था। उसके कानों में गूंजती वो नन्ही सी आवाज़ किसी आसमानी चमत्कार से कम नहीं लग रही थी। मीरा बेदम होकर पीछे गिर गई और उसकी आंखें अधखुली रह गईं। सूर्यबीर ने कांपते हाथों से छोटे से बच्चे को उठाया, मासूमियत का ऐसा रूप जिसने एक पल में उसके अंदर के तूफान को शांत कर दिया। जैसे उसने पहली बार अपने बच्चे को सीने से लगाया, उसके अंदर का गैंगस्टर जैसे बिखर कर ख़त्म हो गया। उसे एहसास हुआ कि जिस दुश्मन को वो बाहर ढूंढ रहा था, वो तो उसके अपने पछतावे के रूप में उसके अंदर ही छिपा बैठा था। उसने बच्चे को सीने से लगाकर रोते हुए कहा, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है मीरा, देखो उसकी आंखें, इसका माथा, ये मेरा ही अक्स है। मैं कितना बड़ा गुनहगार था जो अपने ही खून पर शक करता रहा। कितना बुज़दिल था मैं, जिसने दूसरों की बातों में आकर अपनी ही दुनिया जला दी। मीरा ने मुश्किल से अपना हाथ उठाया, जैसे उस नन्ही जान को छू लेना चाहती हो। सूर्यबीर तुरंत झुक गया और बच्चे को उसके करीब ले आया। मीरा ने हाँफते हुए कहा, सूर्यबीर देखो, ये तुम्हारा वारिस है, इसे वो मत बनाना जो तुम बन गए हो। इसे मोहब्बत सिखाना, इसे भरोसा सिखाना। सूर्यबीर ने उस बच्चे के छोटे छोटे हाथों को चूम लिया और सिसकते हुए बोला, मैं इसे ज़िंदगी दूंगा मीरा, वो सब दूंगा जो मैं तुम्हें न दे सका। आज मैं इस गैंगस्टर को यहीं दफन करता हूँ जो शक के सहारे जीता था। अब मैं सिर्फ इस बच्चे का बाप हूँ और तुम्हारा पति। बाहर गोलियों की आवाज़ें अब थम चुकी थीं। उसके वफादारों ने दुश्मनों का अंत कर दिया था, मगर सूर्यबीर अब उस दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता था। उसकी दुनिया तो इसी अंधेरे तहखाने में बस गई थी। उसने मीरा का हाथ थामा और भर्राई आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, इस मासूम को गुनाह का नाम दिया, मगर अब मैं दुनिया को बताऊंगा कि ये मेरा बेटा है और तुम मेरी इज्जत हो। मीरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उसे बरसों बाद सुकून मिला हो। सूर्यबीर ने बच्चे को फिर से उसके सीने पर रख दिया और खुद उसके पैरों के पास बैठ गया। आज उसे समझ आया था कि असली ताकत गोलियों में नहीं होती बल्कि पछतावे में होती है, जो इंसान को फिर से इंसान बना देता है। वो नन्हा सा जीवन जो अभी इस दुनिया में आया था, अपने साथ एक ऐसा सुकून लेकर आया था जिसने एक जुनूनी इंसान को झुका दिया था। उसने अपने बाप के भीतर के तूफान को थाम लिया था और एक गुनहगार को फिर से रक्षक बना दिया था। ये कहानी अब पछतावे से आगे बढ़कर एक नई उम्मीद की तरफ जा रही थी, जहाँ न कोई नकाब था न कोई झूठ, बस एक बाप, उसका बच्चा और वो माँ जिसने अपने सब्र से एक पत्थर दिल को भी पिघला दिया था। हवेली के बाहर सुबह की हल्की रोशनी थी। रात भर की दहशत अब धीरे धीरे धुएं की तरह खत्म हो गई थी। सूर्यबीर ने दुश्मनों के आखिरी निशान भी मिटा दिए थे, मगर उसकी असली जंग अब उस कमरे के अंदर थी, जहां मीरा अपने मासूम से बच्चे को सीने से लगा एक नई जिंदगी महसूस कर रही थी।
जब सूर्यवीर कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी हालत एक हारे हुए सिपाही जैसी थी। उसका घमंड, उसकी बहशत, उसका गैंगस्टर वाला रौब सब उस तहखाने की मिट्टी में दफन हो चुके थे। वो धीरे से मीरा के पास आया और बिना कुछ कहे उसके कदमों के पास बैठ गया, घुटनों के बल, और अपना सिर उसके बिस्तर पर रख दिया। मीरा ने उसे देखा। अब उसकी आंखों में वो पुरानी नफरत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। सूर्यबीर ने कांपती आवाज में कहा, मीरा, मैंने पूरी जिंदगी लोगों को झुकाया है, मगर आज मैं तुम्हारे सामने अपनी रूह के साथ झुक गया हूँ। मैंने जो गुनाह किए उनका हिसाब शायद मेरी पूरी जिंदगी भी चुका नहीं सकती। मैंने तुम पर शक किया, अपने ही खून को गुनाह समझा। मुझे माफ़ कर दो। अगर तुमने माफ़ नहीं किया तो मैं इस बच्चे की आंखों में देख भी नहीं पाऊंगा। मीरा ने अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए बहुत धीमे लहजे में कहा, माफ़ी तो भगवान देता है सूर्यवीर। मैं तो बस ये देख रही हूँ कि जिस जुनून ने हमें अलग किया था, क्या वही जुनून अब इस बच्चे को एक सुरक्षित आसमान दे पाएगा जिसका ये हकदार है। सूर्यबीर ने तड़प कर उसका हाथ थाम लिया। मैं वादा करता हूँ मीरा, आज से इस हवेली में न कोई गोली चलेगी, न खून बहेगा। मैंने अपनी इस अंधेरी दुनिया के सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब मैं सिर्फ तुम्हारा पति हूँ और इस नन्हे से बच्चे का बाप। मैं इसे अपनी पहचान दूंगा। दुनिया के सामने खड़े होकर कहूँगा कि मीरा मेरी इज्जत है और ये बच्चा मेरा गुरूर। मीरा की आंखों से आंसू ढलक कर बच्चे के गाल पर गिरा। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम सच में उस अंधेरे से बाहर आ पाओगे सूर्यवीर? क्योंकि जो उस रास्ते पर चल पड़ता है उसके साए उसका पीछा नहीं छोड़ते। सूर्यवीर ने पूरे यकीन से जवाब दिया, साए उनका पीछा करते हैं जो रोशनी से डरते हैं मीरा, और तुम मेरी जिंदगी की वो रोशनी हो जिसने मेरे अंदर का अंधेरा मिटा दिया है। अब हमें किसी दुश्मन का डर नहीं, क्योंकि मैंने उन सब का अंत कर दिया है जो हमारे बीच दीवार बनना चाहते थे। अब सिर्फ तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ, और हमारा ये बेटा है जिसे हम मिलकर पालेंगे। उसे वो मोहब्बत देंगे जिसके लिए हम दोनों तरसते रहे। उसने झुककर बच्चे के माथे को चूमा और फिर मीरा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे एक बार अपना लो मीरा, मुझे वो सूर्यवीर बना दो जिसे तुमने पहली बार देखा था। मीरा ने अपना दूसरा हाथ उसके हाथ पर रख दिया और नरमी से बोली, वो सूर्यवीर कभी मरा ही नहीं था, बस उसने शक का नकाब पहन लिया था। आज तुमने वो नकाब उतार दिया है तो मुझे मेरा वही पुराना सूर्यवीर मिल गया है। अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे जहाँ न कोई राज होगा न कोई झूठ। सूर्यवीर ने उसे बाहों में भर लिया। दोनों ने खिड़की से बाहर देखा जहाँ सूरज पूरी रोशनी के साथ उग रहा था। हवेली अब किसी कैद खाने जैसी नहीं बल्कि एक सुरक्षित पनाहगाह लग रही थी। सूर्यवीर ने उसके कान में धीमे से कहा, जब ये नन्हा सा बेटा बड़ा होकर पूछेगा कि उसका बाप कौन है तो मैं गर्व से कह सकूंगा कि उसका बाप वो इंसान है जिसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए खुद को बदल दिया। कहानी का ये खूबसूरत मोड़ अब पछतावे से निकलकर एक स्थायी सुकून में बदल चुका था, जहां अब सिर्फ विश्वास था, प्यार था और साथ जीने का वादा। मीरा ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसे यकीन था अब उसका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ बल्कि एक नई और खूबसूरत मंजिल की शुरुआत हो चुकी है, जहां उसकी मोहब्बत ने जुनून को हराकर हमेशा के लिए जीत हासिल कर ली थी।